Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. This is the review of Tamasha season 3 episode number 50. दिन के स्टार्ट में माही ने एक छोटा सा पट्टा किया था, पता नहीं आटा उठा के ले गई थी, अकील रोटियां पका रहा था। अकील कहता है पास ही रखो आटा, मुझे तो फ़ायदा ही होना है इसका। माही का पट्टा बहुत फेक सा था, फिर बाद में उसने वापस भी कर दिया था उसको। उसने कहा जाते जाते मैं भी एक दफ़ा दिखा दूँ। जुनैद हुन्ना से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा। बेचारों के काफ़ी दिनों से हालात तो नाजुक ही आपस में चल रहे थे और वो कह भी रहा था कि मुझे लगता है मैं जाऊंगा। वैसे जब एलिमिनेशन डे होता है सब यही कह रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा। पता नहीं किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो लग बहुत अच्छी रही थी। आई थिंक अरम बहुत इम्प्रूव कर रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ अपनी जो बोलते रहने की आदत है ना, बहस करने की, उस बेचारी का पॉइंट ठीक होता है, उसकी ज़्यादती भी उसके साथ होती है, लेकिन वो सिर्फ कुरेदती रहती है। बस कर दिया करे तो आई थिंक बेहतर हो। उनका सिग्नेचर सेल्फी मूवमेंट हुआ और इतनी गंदी पिक्चर आती है बेचारों की, पता नहीं क्यों। और फिर हुआ एलिमिनेशन वाला सीन, हल्का सा लाइक आई फेल्ट बैड फॉर हुम्ना, लेकिन थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। जब जुनैद की एलिमिनेशन अनाउंस की तो उसकी लाइक आंखों में आंसू थे, देख के पता चल रहा था। बट जैसे ही माही की जब अनाउंस हुई सो लाइक वो सही मतलब देख के पता चल रहा था बेचारी का अंदरूनी हालात क्या थे। उसको जैसे ही दानिया ने आके हाइक किया तो ऐसे फूट फूट के रोना शुरू हो गई। देन माही गॉन और वो काफ़ी रो रही थी बेचारी। उसके बाद अकील का उसने कहा कि चल भी तू तो पीछे हो, और अकील बाद में आवाज़ें लगा रहा था दरवाजे के साथ खड़े होकर नम, और वो एक दूसरे को तंग कर क्यूट। दानिया पता नहीं क्या चीज़ है, फिर आके हमना के पास आ गई थी। और दानिया का किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक शी इज़ वेरी लाइक नेगेटिव तो है, वो सब कहते हैं, और वो किसी भी टाइम किसी की भी हो सकती है, किसी को भी छोड़ सकती है मुझे लगता है। उसके बाद आ गया टास्क। सबसे पहले दानिया की बारी आई और अरसलान के बारे में कह रही थी और काफ़ी बड़ी बातें। और वो उसने मुझे भी याद है कि उसने जब अरसलान की बता रही थी, इसने उसको जेल के अंदर डाला था, तो तब जेल के अंदर बैठ के इसने कैमरे के साथ वो बातें की थी और उसको खुद नहीं थी याद, लेकिन आई रिमेंबर दैट क्योंकि वो एपिसोड के अंदर आया हुआ था। लेकिन ये गलत जगह पे जाके खड़ी हुई, सो पॉइंट नहीं मिल सके। फिर वजीहा का आया था, वजीहा का तो मुझे नहीं याद था कब हुआ था। उसके बाद अयाज़ का आया था जो कि उसने अकील के बारे में बातें की थी। वो आई रिमेंबर नीचे लाइक किचन के साथ नीचे बैठ के यहाँ उन्होंने की थी या डाइनिंग टेबल के करीब वाला जो एरिया होता है, क्योंकि तब ये लोग सारे महकूम थे तो ऊपर ये लोग बैठ नहीं थे सकते, तब की थी। थोड़ा सा याद था बट वो भी मुझे लगता है गलत शायद बैठा था, आई डोंट रिमेंबर। फिर वजीहा की बारी आई और वजीहा ने वहाँ पे अकील के बारे में बात करी थी कि ये अनम से बकवास करता है ये वो। और वो अनम और अकील ने पूछा भी कि दरमियान में कोई बकवास का वर्ड है ये वो। यार पीठ पीछे तो ये लोग एक दूसरे की काफ़ी कर रहे होते हैं। सो जब ये चैलेंज आता है मुझे समझ नहीं आती लोग इतने वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सब ही कर ही रहे होते हैं, बट कोई नहीं। फिर अरसलान की बारी आई और अरसलान का तो मुझे याद था, उसने बोला था किचन के अंदर साइमा की मिमिक्री की थी और वो पता नहीं सही खड़ा हुआ था गलत, आई थिंक सही खड़ा हुआ था वो जाके। तो वहाँ पे माही भी थी, तो साहिबा ने जब वो वीडियो देखी तो वो कहती है कि बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ मुझे माही के जाने का। देन हुम्ना की बारी आई। हुम्ना का आई थिंक बहुत स्टार्ट में पता नहीं नुमान आज में से किसी की वजारत थी, आज की थी मुझे लगता है, और तब वो जोहा क्या नाम था उसका, वो भी होती थी, मानूर भी थी, वजीहा, इनकी जब साइमा से लड़ाई हुई थी वो तब की बात थी, बट उसको याद नहीं था कि उसने कहाँ कहा था। अनम की बारी आई और मुझे लगा था कि अनम ना शायद अकील के बारे में बात कर रही है, बट लेटर उन पता चला कि वो एयाज के बारे में बात कर रही थी। और दानिया ने वहाँ पे कहा, अरसलान को लगा कि अनम उसके बारे में बात कर रहे थे, तो दानिया कहती है नहीं ये मेरे बारे में बात है, यू कांट टेक द लाइम लाइट ऑलवेज। सो मैंने कहा वाह अटेंशन सीकर। फिर नुमान की बारी आई। नुमान का तो मुझे याद भी नहीं है उसके किसके बारे में बात की थी। देन अकील की बारी आई तो अकील ने अनम के बारे में बात की थी और वो उसकी नकल उतार रहा था, मतलब क्यूट तरीके से जैसे उनकी हो रही होती है, और अनम उसके पास ही बैठी हुई थी। और जिस तरह से अनम ने एक्सप्रेशन दिए थे ना वो अपनी ग्लासेस नीचे करके, उफ मतलब बहुत हंसी आई थी मुझे तब, बहुत क्यूट था वो वाला मोमेंट। सामा की बारी आई। सामा का भी बिल्कुल ठीक जगह पे जाके खड़ी हो गई थी वो। फिर दानिया की बारी आई। दानिया से ठीक हो नहीं सका। जब वो आ गई तो अकील ने कहा कि मैंने इशारा किया था। दानिया उससे इतना लड़ी। दानिया कहती आपने अंदर आ जाना था, अंदर आके बता देना था। मुझे एक लिहाज से दानिया का पॉइंट ठीक लगा था वैसे, कि अगर इतना शोर से तो आके जाके बता तो सकते थे ना, बट लेकिन वो
आई फील लाइक आई एम मोर टूवर्ड्स अकील, लाइक मैं अकील की फ़ैन ज़्यादा हूँ, सबको पता ही होगा जो वीडियोस देखते हैं। बट आई थॉट के दानिया का पॉइंट ठीक था। फिर आज का आया था, उसका पता नहीं क्या था, मुझे को नहीं याद। फिर साइमा की बारी आई, साइमा का आई थिंक ये वाला ठीक हुआ था। सॉरी, मुझे लगता है पिछली दफ़ा उसका गलत हुआ था, उसने गेस कर लिया था इस दफ़ा तो आई थिंक। फिर हुमना की बारी आई और एपिसोड को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, मुझे नहीं याद उसका क्या हुआ। अनम और साइमा की नोक झोंक हुई। यार अनम को मैं कहना चाहती हूँ कि वो इस तरह की हरकतें ना किया करें। अगर उसको नहीं मुँह लगा रही वो, तो ना उसको क्यों दवाइयाँ पीछे लेके जा रही है, पता नहीं क्या कर रही थे। और जब हुमना ने इसको कहा था ना कि आप पीपल प्लीज़र हैं और आप खुशामदी हैं, मतलब उर्दू में, तो आई फील लाइक दैट शी इज़, मतलब मुझे वो पसंद है। मैं मानती हूँ कि वो बहुत मासूम है, लेकिन वो थोड़ी सी खुशामदी भी है। देन सब ने राशन लिखा, पॉइंट्स इनको थोड़े से मिले थे। मुझे लगता था जब मैं सीज़न 2 देखती थी कि वो लोग राशन बहुत गंदा कमाते हैं, लेकिन सीज़न 3 वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। इनको तो कभी अच्छे पॉइंट्स मिले ही नहीं है। एक दफ़ा बादशाह ने इनको 700 दिए थे और वो उन्होंने खुद नहीं थे कमाए, वो बादशाह ने दिए थे, वो पहले इनके कोई बेहतर पॉइंट थे। दानिया कह रही थी कि माही होती तो जीत जाना था, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे रियली वैसे हमें फील नहीं हुई अभी तक, बट पता नहीं होगी। नरसलान और कील कैमरे में बात करते थे, कील कहता है कि अनम जो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, लेकिन उसको समझ नहीं आती चीज़ों की। वो कैमरे के ऊपर ना एक्शन कर रहा था। अच्छा, अनम वहाँ से बोली है, अरे पता नहीं पहले इनके मूवमेंट ज़्यादा होते थे, अब कम हो गए हैं, बट आई काइंड ऑफ मिस देम। अयाज अनम को बैठ के समझा रहा था, मैंने कहा अयाज आपकी बात से उसने समझ जाना है। अगर अनम समझ सकती है ना इस घर के अंदर शायद किसी की बात, कोई अगर वाकई उसको आराम से बैठ के समझाए तो वो मुझे लगता है अकील की समझ सकती है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि किसी की समझ सकती है, क्योंकि अकील से उसका बेशक उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बट उनका अच्छा बॉन्ड है आपस में बहुत। और दिन बस ख़त्म हो गया। मैंने एलिमिनेशन के बारे में सॉरी कुछ नहीं कहा, मुझे याद नहीं रहा। सो मैंने आई थिंक इससे पुरानी वीडियो में भी बता दिया था कि आई थिंक के माही एंड जुनेद जो हैं वो एलिमिनेट होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी लोग खतरे के घर में थे उसमें इनकी भी कंट्रीब्यूशन थी घर के मामलात में, बट कंपैरेटिवली कम थी। सो आई वाज हैप्पी विद द एलिमिनेशन, ठीक है। और यहाँ बस वीडियो ख़त्म हो गई है। अब बाकी 9 लोग रह गए हैं घर में, 5 तो ग्रैंड फिनाले में चले जाएंगे और बाकी 4 ने भी मज़ीद एलिमिनेट होना है। सो आई थिंक अब जो वीक आ रहा है इसमें 2 एलिमिनेशन होंगी मुझे लगता है, और फिर 2 बंदों को और होना होगा, तो वो फिर फाइनल वीक के अंदर आई थिंक 2 कोई एलिमिनेट होंगे और 5 फिनाले में जाएंगे। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, and it was the video. Subscribe to my channel if you like my video, and Allah Hafiz, just take care of yourself. Bye bye.